बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए टोटली डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ। यानी कि बारिशें हो रही हैं और मौसम बड़ा प्यारा है, कुछ चटपटा खाने का, कुछ तला हुआ खाने का जी चाह रहा है। और कभी कोई अचानक से मेहमान आ जाए, उनके लिए भी ब्रेकफास्ट के लिए इवनिंग स्नैक्स के तौर पे आप इसे यूज़ करें। यानी ये बेस्ट रेसिपी है, घर के अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स से इसको आप रेडी करें और इंतहाई मज़ेदार स्नैक्स से लुत्फ़अंदोज़ हों। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखें, ये एक प्याली यानी 1 कप भर के मैंने इसमें आटा लिया है। ये वो आटा है जो हम घर में जिससे रोटी बनाते हैं। तो इसमें ये कुछ इंग्रेडिएंट्स जाएंगी। ये मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून तकरीबन ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चाट का मसाला। इन तमाम चीज़ों को अब हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। और मैं अब इसमें से तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब, मैं इसमें से बल्कि 4 टेबलस्पून ये मैंने निकाल लिया है और इसको मैं साइड पे रख दूँगी। इसका बाद में जो भी करना है फिर मैं आपको बताऊँगी। अब हम इस आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जिस तरह हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उस तरह हम इस आटे को गूंद लेंगे। तो मैंने समेट लिया, अब हम इसे अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, वो भी ऑल पे करके, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो देखें, ये आटा गूंद चुका है, इतना सॉफ्ट है। इसको मैं अब साइड पे रखती हूँ, बाकी का आगे का फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 3 आलू हैं, इन्हें मैंने बॉईल किया है और अब इनको मैं अच्छे तरीके से ग्रेट कर लूँगी। आप किसी भी तरीके से इन्हें मैश कर लें, कुछ भी करें, जो तरीका आपको आसान लगे। इस तरह करने का मकसद ये होता है कि इनमें कोई भी लम्स ना रहे। मैंने ग्रेट कर लिए हैं, इनके अंदर ये स्पाइसेस जाएंगे। ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट का मसाला और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। तो ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी और अब इन तमाम चीज़ों को मैं इसमें अच्छे तरीके से मिक्सअप कर। देखें, मेरी चौकी जो है बेलने की वो थोड़ी छोटी है, तो अगर आपके पास बड़ी स्पेस हो तो आप पूरा आटा ले लें। तो मैंने इसको थोड़ा कम लिया है। मैं इसकी लोई बनाऊंगी। ये देखें, और अब हम इसको इस पे रख के बेलेंगे। इसको हमने तकरीबन रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलना है, जिस तरह हम समोसों के लिए बेलते हैं। मैंने पूरी रोटी बेल ली है। अब ये जो बैटर है हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस तमाम बैटर को हम इस रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। ये देखिए, ये इतना सॉफ्ट बैटर है। इसको ग्रेट करने का मकसद यही है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट रहे। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है, इजीली स्प्रेड हो रहा है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ करके। तो देखिए, मैंने इक्वली इसको चारों तरफ से जो है लगा दिया है। अब हम इसको इस तरह से करके तले ऊपर करते जाएंगे। ये देखें, ये हम इसका एक तरह का रोल बना लेंगे। ये इस तरह से बन गया। अब हम इसको साइडों से इस तरह से दोनों तरफ से इसकी साइडें बंद कर देंगे, ताकि इसके अंदर मौजूद बैटर बाहर ना निकले। और इसको अब हम थोड़ा सा बेल के, ये देखें, इसको हम थोड़ा सा बेलेंगे तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। देखिए, मैंने इसको ऊपर से बेला है तो ये थोड़ा और पतला हो गया। अब मैं इसको इस तरह से कटिंग कर दूंगी इसकी। ये मैं एक्स्ट्रा पीस इसका निकाल दूंगी। हम अपनी मर्ज़ी से जो हमें शेप चाहिए इस तरह से मैं बनाऊंगी।
और तमाम पीसीज ये देखें, ये इस तरह से निकलेगा। मैं इनको कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स, ये आटा मैंने बचा लिया था। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये पानी ऐड करूँगी और इसका हमने एक बैटर सा बना लेना है, लिक्विड सा, ताकि हम इसकी जब कोटिंग करें तो इसकी ज़बरदस्त सी कोटिंग हो। तो देखें व्यूअर्स, इस पॉइंट पर मैं ये हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड करूँगी। और अब इस हल्दी को हम इसमें इस वजह से ऐड कर रहे हैं कि इसका कलर जो है वो येलो हो जाए और देखने में बहुत खूबसूरत सा लगे। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त सा बैटर रेडी है। इसमें कोई लम्स नहीं है, किसी भी चीज़ में कोई लम्स नहीं होने चाहिए। तो आए अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये देखें, हमने इसको इस तरीके से इस बैटर के अंदर डिप करना है। गर्म है, इसमें मैं डालती जाऊंगी इस तरह से। ये देखें, ऑयल पहले से गर्म है, ये इसमें मैं डालती जाऊंगी ताकि इसकी अच्छी सी जो है वो लुक आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये एक तरफ से थोड़े थोड़े से पक गए हैं। तो ये देखें, ये फ्राई हो गए हैं थोड़े थोड़े से, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम इनको पलट देंगे। रहीम। तो देखें, तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए इनको पकते हुए। ये इसकी जो आटे की इसमें लेयर्स हैं अंदर तक हैं, तो इस वजह से मैंने इसको बहुत मीडियम लो फ्लेम पर रेडी किया है, इस वजह से कि इसकी हर लेयर जो है वो अंदर तक पक जाए। अगर अंदर से कच्ची रहेगी तो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसको अभी मैं मज़ीद पकाऊंगी, तकरीबन 2 मिनट और इसको मैं करूंगी ताकि इनका कलर जो है वो रेडिश हो जाए। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से अब ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मेरी यूनिक सी रेसिपी, आप इसे ब्रेकफास्ट में लें या इवनिंग स्नैक्स के तौर पे लें, किसी मेहमान के आगे रखें या अपने बच्चों के लंच बॉक्स में डालें। बेहतरीन डिश है, आप इसे बनाएं। ये इंतहाई टेस्टी है ये की, और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें मैदा नहीं यूज़ हुआ, तो इसके नुकसान नहीं हैं। आप इसे बनाएं, यकीनन ये आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।